हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेड, या फिर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये भी एग्ज़ाम की पर्पज़ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्ज़ाम में आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, These are the agents which are used for inhibiting growth of microorganisms or destroying them। ये इस टाइप के एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इनहिबिटिंग का मतलब रोकना, ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करती है, और डिस्ट्रॉइंग देम यानी उनको किल करने का काम करती है। बोथ टाइप ऑफ एजेंट्स आर यूज्ड फॉर अचीविंग सम गोल्स, बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट द एजेंट्स विच आर यूज्ड आउटसाइड द बॉडी are known as disinfectant and the agents which are used on the surface of human body is called as antiseptic। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि इन दोनों में होती तो एक ही चीज़ है ये, लेकिन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं जो तो ह्यूमन बॉडी यानी कि सरफेस के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, और डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। इसके कुछ मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन माइट बी दे ऑक्सीडाइज माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म, जो माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म होते हैं ना उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। डीनेचर माइक्रोबियल प्रोटीन्स, माइक्रोबियल प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं। दे इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो बैक्टीरिया वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस एसिड होता है ना उसको ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उसको सिंथेसिस नहीं होने देते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग ग्रोथ और किल ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस, यानी कि जितने भी टाइप के पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, जितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके करता है, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है और उनको किल करने का काम करता है। इट शुड बी एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ बॉडी सिक्रेशन सच एज ब्लड, पस, यूरिन और स्टूल। ये क्या होते हैं, जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं, जो वेस्ट होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, पस हो गया, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, उसके अंदर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्ट्स। ये क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया के स्पोर्ट्स यानी कि अंडाणु, जो बैक्टीरिया के अंडाणु होते हैं ना उनके लिए भी क्या होता है, इफेक्टिव होते हैं। इट शुड बी ईजी टू यूज़, ये ईजी होते हैं यूज़ के लिए। इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्या होते हैं, ज़्यादा हाई कॉस्टली नहीं होते हैं, नॉर्मली होते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली भी क्या कर सकती है, इसको ब्रॉड कर सकती है, इसका यूज़ कर सकती है। इट शुड कॉन्टैक्ट टाइम शुड बी ब्रीफ, इसका क्या होता है, लंबे समय तक अपन इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इट शुड बी एबल टू एंटर क्रीसेस एंड फोल्ड्स, जो अपने हाथों के अंदर दरारें और हाथ की दरारें होती हैं इनके अंदर क्या होता है, ईजिली चले जाते हैं, जिससे क्या होता है जो अंदर तक क्लीननेस हो पाती है हाथ की। इट शुड बी केमिकली स्टेबल, ये होता है केमिकली स्टेबल होते हैं। इट शुड बी नॉन स्टेनिंग, ये नॉन स्टेनिंग होते हैं। इट शुड बी रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या होता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, अनअफेक्टेड भी होते हैं। इट शुड बी ऑर्डरलेस और गुड स्मेलिंग, ये होते हैं ऑर्डरलेस और गुड स्मेलिंग भी होते हैं। इट शुड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल एंड नॉन सैनिटाइजिंग, ये होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं और नॉन सैनिटाइजिंग होते हैं। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेटिंग, ये क्या होते हैं, टॉक्सिक भी नहीं होते हैं या इससे अपन कुछ हार्म भी नहीं होते और ये इरिटेट भी नहीं करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स के कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स के, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि उसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट और ड्यूरेशन अच्छा होना चाहिए। टेम्परेचर उसका मेंटेन होना चाहिए। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, अलग तरह के डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक यूज में किए जाते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम लाइक पीएच, उसका पीएच वगैरह बॉडी से मैच होना चाहिए तभी वो यूज़ होता है या उससे किल होते हैं। अब क्या होता है, क्लासिफिकेशन पे आते हैं अपन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के। अगर आप ये चार्ट बनाओगे ना, इस चार्ट से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। ये आप ऐसे चाहो कि हाँ यार मैं इसको मतलब पढ़ के याद कर सकता हूँ, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। और चार्ट से क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तभी जाके ये याद होगा, नहीं ये याद नहीं होगा। अगर आप ये चार्ट बना के इसको लर्न करोगे ना डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक क्लासिफिकेशन को, तभी आप जाके आपको ये याद होगा। इसको आपको बार बार बनाना पड़ेगा तभी जाके आपको याद होगा, नहीं ऐसे इसके बहुत कम चांस होते हैं याद होने के। और एग्ज़ाम में क्या होता है, मिक्स भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप ये एक बार डायग्राम या चार्ट देख लीजिए, ये अगर आपको एक बार लर्न हो गया ना तो आप ये ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो आप इसकी ट्राई ज़रूर करना और ये बनने की कोशिश करना। तो जैसे कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन के टाइप्स होते हैं, हेलोजन्स, फिनॉल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कैटाइनिक एंटीसेप्टिक्स, डाइज, एसिड, मेटेलिक एपिसोइड और मेटेलिक साल्ट और एपोक्साइड। ये सब हैं जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के टाइप्स हैं। हेलोजन दो टाइप का होता है, आयोडीन और क्लोराइन। आयोडीन के अंदर आते हैं बेटाडीन, टिंचर आयोडीन, ल्यूजोस आयोडीन। क्लोरीन के अंदर आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन टैबलेट्स।
फिनॉल्स के अंदर आते हैं फिनॉल, क्रिसोल और लाइसोल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आते हैं पोटेशियम पेरमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अल्कोहल के अंदर आते हैं एथिल आइसोप्रोपिल स्प्रिट। एल्डिहाइड के अंदर आते हैं ग्लूटेरोएल्डिहाइड और फॉर्मएल्डिहाइड। कैटानिक एंटीसेप्टिक के अंदर आते हैं सेट्रिमाइड, बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड और क्लोरोहेक्सिडीन। डाइस के अंदर आते हैं जिनेटाइन वॉयलेट। एसिड के अंदर आते हैं बोरिक एसिड, यूसोल सॉल्यूशन और बेंजोइक एसिड। मेटल साल्ट में आते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेडाजीन, जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट। और एपोक्साइड के अंदर आता है एथिलीन ऑक्साइड। तो ये कुछ टाइप के क्या होते हैं क्लासिफिकेशन होते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन के। इसको आप बार बार बनाएंगे तो आपको जल्दी से याद होगा, नहीं ऐसे एक बार में तो याद बहुत कम चांसेस में होता है। मैंने खुद ने इसको 2-3 बार बनाने के बाद तब जाके मुझे ये याद हुआ है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं वो अपन। हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होता है? हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमाइन हैव बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। हेलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमाइन होते हैं जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं। आयोडीन इज अ हाईली इफेक्टिव रैपिड एक्टिंग वाइडली यूज्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि ज़्यादातर जगह पे ये यूज में ले जाते हैं। सब्सटेंसेस यूज्ड टॉपिकली। इट पेनिट्रेट्स इनटू पैथोजेंस एंड ऑक्सीडाइज प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स एंड फैटी एसिड। ये होते हैं पैथोजेंस के ऑक्सीडाइज करते हैं, प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हेलोजेंस के अंदर बीटाडीन। बीटाडीन क्या होता है? इसको अपन पोविडीन आयोडीन बोलते हैं। ये यूज़ किया जाता है टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स के अंदर। ये नॉन टॉक्सिक होता है और नॉन इरिटेटिंग। ये होता है अपने लिए घातक भी नहीं होता है और ये क्या होता है, इरिटेट भी नहीं करता है। इट इज़ यूज्ड एज प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ स्किन। ये होता है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करता है स्किन के लिए ड्यूरिंग ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, बर्न्स एंड स्किन इन्फेक्शन। ये होते हैं ज़्यादातर ये किस में यूज़ जाते हैं, वो ड्रेसिंग करने के टाइम पे वुंड्स की, या कोई बर्न पेशेंट है या फिर स्किन इन्फेक्शन होता है उस टाइम क्या होता है, बीटाडीन यूज़ में लिया जाता है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड डेवलप्स नॉन रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। ये क्या होता है? इफेक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, और ये क्या होता है, डेवलप करता है रेजिस्टेंस किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। सेकंड पे आता है टिंचर आयोडीन। ये क्या होता है? वीक एंटीसेप्टिक होता है सॉल्यूशन। वीक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जो कंटेन करता है 2 से 3% आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड। टिंचर क्या होता है? दो सॉल्यूशन मिलकर बना हुआ होता है, तो पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन से। दिस सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? अल्कोहल प्रेजेंस होता है। थर्ड पे आता है अपन यूजोल आयोडीन। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडीन एंड आयोडीन। ये भी क्या होता है? मिक्सचर होता है पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन का, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? अल्कोहल फ्री सॉल्यूशन। इसके अंदर अल्कोहल एब्सेंस होता है। इट इज़ यूज एज बोथ डिसइंफेक्टेड और मेडिसिन। ये क्या होता है? इसको डिसइंफेक्टेड और मेडिसिन दोनों के अंदर यूज में लिया जा सकता है। इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थायरोटॉक्सिकोसिस। जैसे कोई पेशेंट है थायरोटॉक्सिकोसिस का, उसके अंदर क्या होता है? ल्यूजोल सॉल्यूशन को यूज में लिया जाता है। इट इज़ गिवन एज मेडिसिन। इसको अपन मेडिसिन के रूप में भी ले सकते हैं। अब अपने हेलोजन के दूसरे टाइप में आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। ये ज़्यादातर क्या होता है? वाटर प्योरिफिकेशन यूज में लिया जाता है। अभी अपन कोई पूल वगैरह में जाते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि वाटर के अंदर क्लोरीन डालते हैं, जिससे क्या होता है? वाटर प्योरीफाई रहता है और लंबे समय तक पानी चल पाता है। इट इज़ हाईली पोटेंट जर्मिसाइड, इफेक्टिव इन वेरी लो कंसंट्रेशन। क्या होता है? जर्मिसाइड होता है, इफेक्टिव होता है, वेरी लो कंसंट्रेशन होता है, रिक्वायरिंग वेरी शॉर्ट कॉन्टैक्ट टाइम। 30 सेकेंड्स के अंदर क्या होता है? अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी क्लीन करना स्टार्ट कर देता है वाटर को। इसके अंदर आते हैं अपन, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ आल्सो नोन एज द क्लोरीनेटेड लाइम। इसको अपन क्या होता है? क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं। किसको? ब्लीचिंग पाउडर को। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज लाइक वेल, वाटर टैंक्स एंड ह्यूमन। ये होता है डिसइंफेक्शन के अंदर के रूप में लिया जाता है, जैसे कि कोई वाटर टैंक्स हो गए या लेक्स हो गए या फिर ह्यूमन के अंदर जो वाटर होता है उसको क्लीन करने के काम आता है। वो चलते हैं दूसरे टाइप पे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इट इज़ आल्सो नोन एज द लिक्विड ब्लीच। इसको अपन लिक्विड ब्लीच भी बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज। ये भी क्या करता है? डिसइंफेक्शन करता है वाटर सोर्सेज का। टू ट्रीट स्वेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। क्या करता है? ये ट्रीट करता है किसको? स्वेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज द इरिगेशन एजेंट इन डेंटल ट्रीटमेंट। क्या होता है? ज़्यादातर डेंटल ट्रीटमेंट्स के अंदर भी यूज में लिया जाता है। क्लोरीन टैबलेट। थर्ड पे आते हैं क्लोरीन टैबलेट्स। दिस आर वेरी इफेक्टिव फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। ऑन ए स्मॉल स्केल ऑफ टैबलेट्स ऑफ 1 ग्राम इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 40 लीटर वाटर। इसका मतलब क्या होता है? 1 ग्राम गोली क्लोरीन टैबलेट्स की आती है, 40 लीटर वाटर को क्या कर सकती है? क्लीन कर सकती है।
अपन दूसरे पे आते हैं, फर्स्ट हो गया हेलोजन, दूसरा आता है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, इसको अपन कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं और फिनोलिक एसिड भी बोलते हैं। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया फंगाई, ये होता है बैक्टीरिया और फंगाई के तो इफेक्टिव होता है लेकिन लेस एक्टिव अगेंस्ट वायरसेस और स्पोर्स। ये होता है बैक्टीरिया और फंगाई के तो क्या होता है? एक्टिव होता है, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं उसके लिए क्या होता है? इफेक्टिव नहीं होता है। इट इज़ केमिकली फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5OH, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक, क्या होता है? सबसे पुराना एंटीसेप्टिक माना जाता था। इट इज़ ए क्रोसिव एंड हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट्स, क्या होता है? कुछ क्रोसिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते थे। ऑन कॉन्टैक्ट विद स्किन इट कॉजेज सीवियर केमिकल बर्न्स, क्या होता है? जब इसको अपन स्किन के कॉन्टैक्ट में आता था नहीं है तो इसके अंदर क्या होता है? स्किन के ऊपर जलन होने स्टार्ट हो जाती थी, इसको तभी इसको बंद करके क्या हुआ? अलग अलग तरह के एंटीसेप्टिक यूज में लेने लग गए। इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फीसेज और यूरिन, क्या होता है? ज़्यादातर क्या होता है? जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उसको क्लीन करने के अंदर ये यूजफुल लिया जाता है। इसके कुछ टाइप होते हैं, क्रिसोल, ल्यूजोल और फिनॉल। तो क्रिसोल पढ़ते हैं अपन, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 3 आइसोमर्स ऑफ मैथिल फिनोल, क्या होता है? मिक्सचर होता है 3 आइसोमर्स का। इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन फिनोल, ये होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है फिनोल से। एंड 5 to 10% स्ट्रेंथ सॉल्यूशन इज यूज, इसकी होती है ओनली 5 to 10% स्ट्रेंथ ही सॉल्यूशन यूज में ली जाती है। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन, फीसेज और स्पुटम, ये भी वही काम करता है जो फिनोल करता है, ये क्या करता है? डिसइंफेक्शन करता है यूरिन, फीसेज और स्पुटम का। अपन साइड में चलते हैं, लाइजोल। लाइजोल क्या करता है? इट इज़ लाइजोल के बारे में आपने सुना होगा ज़्यादातर, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर या घर के अंदर भी अपन लाइजोल का पोछा लगाते हैं। तो क्या होता है? इस तरह का डिसइंफेक्टेंट होता है जो क्या होता है? प्रिवेंट करता है किसी भी बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ होने से इनहिबिट करने का काम करता है। लाइजोल क्या होता है? इट इज़ ए सोपी सॉल्यूशन ऑफ क्रिसोल, क्या होता है? सोपी सॉल्यूशन होता है क्रिसोल का। एंड इज़ वेरी इफेक्टिव एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्या होता है? वेरी इफेक्टिव एंटीसेप्टिक भी होता है किसका? सॉल्यूशन का। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये कहता है जितने भी फ्लोर्स होते हैं अधिकतर फ्लोर्स के अंदर यूज़ में लिया जाता है। अब मैंने फर्स्ट पढ़ा था हेलोजन। हेलोजन के दो टाइप थे, आयोडीन और क्लोरीन। अब हम बनाते हैं फिनॉल, हमने सेकंड पढ़ा था फिनॉल। फिनॉल के अंदर अपन पढ़ा था क्रिसोल और लाइजोल। अब बनाते हैं थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके अंदर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दिस आर द एजेंट्स विच ऑक्सीडाइज द मटेरियल एंड कॉजेज डेथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज करते हैं बैक्टीरिया के मटेरियल को, उसके बाद क्या करते हैं? डेथ करते हैं किसके? माइक्रोऑर्गेनिज्म को। उसके फर्स्ट क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The biggest advantage is a short cycle time. Its chemical formula is H2O2. ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या होता है? ये बहुत शॉर्ट साइकिल के अंदर क्या होता है? इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अपने को देखने को मिलता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O2। इट इज़ ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस केमिकल, ये होता है कलरलेस और ऑर्डरलेस केमिकल होता है। On application, it oxidizes narcotic matter and bacteria. It has poor penetration capacity. It is used cleaning of wounds, mouthwash, removing blood stains from cloth, and disinfecting surgical prostheses. ये क्या होता है? ज़्यादातर उसमें यूज़ में लिया जाता है। जैसे अपन कोई बेड रिडन पेशेंट है, बहुत लंबे समय से क्या होता है? वो आईसीयू में एडमिट रहता है, या बहुत लंबे समय से क्या होता है? वो पेशेंट एडमिट हो रखा है, उसको कॉन्शियसनेस में नहीं है वो, तो क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज़ में लेके उसको माउथ वॉश करवाना, उसकी जो भी मतलब कि बाय चांस क्या होता है कभी ब्लड वगैरह उसकी बेडशीट पे गिर जाए, उसके क्लॉथ पे गिर जाए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू क्या करते हैं? अपन उसको क्लीन कर सकते हैं। और क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसेटीज होते हैं जिसको अपन क्लीन करते हैं, तो ये सब ये काम में आते हैं। दूसरा आता है पोटेशियम परमैंगनेट। इट इज़ ए पर्पलिश कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है? पर्पलिश कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आपने 12th के अंदर केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल देखा था उसमें आपसे बनवाया गया पोटेशियम परमैंगनेट, और पर्पलिश कलर का लिक्विड होता है जिसकी वजह से क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है एंटीसेप्टिक्स के अंदर, जिससे क्या होता है? बहुत सारे जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो किल होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ये यूज में किया जाता है माउथ वॉश के लिए, ब्लड इरिटेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, सीड्स बाथ के लिए, गैस्ट्रिक लावा इन केस ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग, डिसइंफेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिनल इरिगेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर सोर्स। ये क्या होते हैं? ज़्यादातर वेजिटेबल्स और वेजिनल को भी क्लीन करने के लिए अंदर यूज़ में लिया जाता है, और गैस्ट्रिक लावास के अंदर यूज़ में लिया जाता है, सीड्स बाथ के अंदर भी अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो अपन चलते हैं 4th पे, अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर आते हैं 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एथिल, आइसोप्रोपिल और स्प्रिट। तो अपन अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। अल्कोहल आर वाइडली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्सिस, क्या होता है? यूज़ में लिया जाता है डिसइंफेक्टिव और एंटीसेप्सिस, बहुत ये दोनों के अंदर यूज़ में लिया जाता है।
दे वर्क बाय डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन और वायरल एनवलप। क्या होता है, जो बैक्टीरिया की सेल होती है ना उसको डिसरप्टिंग करता है और क्या होता है वायरल एनवलप को क्या होता है कंट्रोल करने का काम करता है। दे कैन कोज प्रोटीन कोगुलेशन। क्या होता है, जो प्रोटीन होता है ना बैक्टीरिया वायरस के अंदर उसको क्या होता है कोगुलेट कर देता है। मेनली 2 टाइप ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन आर यूज। ज़्यादातर तो कहता है 2 टाइप के सॉल्यूशन यूज मिल जाते हैं एल्कोहल के हैं, वो होते हैं एथिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है, इट इज़ द कलरलेस वोलेटाइल एंड फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये होता है कलरलेस वोलेटाइल फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो केमिकली फॉर्मूला से क्या होता है C2H5OH। एथिल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। फॉर एंटीसेप्टिक पर्पस 30 to 90% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज यूज्ड, 70% सॉल्यूशन इज मोस्ट इफेक्टिव। इसको यूज़ करने के लिए क्या होता है 30 से 90% क्या होना चाहिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर इसको डिजोल्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है 70% सॉल्यूशन क्या होता है मोस्ट इफेक्टिव होता है और जब बचा हुआ 30% है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। आते हैं दूसरे पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है, दिस अल्कोहल इज स्लाइटली मोर पोटेंट देन एथिल अल्कोहल। ये क्या होता है स्लाइटली मोर पोटेंट होता है किसके, एथिल अल्कोहल के, थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंट होता है एथिल अल्कोहल के। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड्स, प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन एंड फॉर हैंड वॉशिंग। ये होता है वही भी वुंड को क्लीन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है और फॉर हैंड वॉशिंग के लिए भी ये क्या होता है यूज़ में लिया जाता है। आगे पढ़ते हैं अपन। डिसएडवांटेज इंक्लूडिंग बर्निंग सेंसेशन व्हेन अप्लाइड ऑन ओपन वुंड्स। ये क्या होता है, इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं आइसोप्रोपिल के। अगर अपन इसको ओपन वुंड के ऊपर यूज़ में लेते हैं एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इट इज़ आल्सो लेस इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स और सम वायरस। तो क्या होता है लेस इफेक्टिव हो जाता है स्पोर्स और सम वायरसेस के लिए। थर्ड होता है स्प्रिट। स्प्रिट क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या होता है स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है जो इट कंटेन 95% मेथिलेटेड स्प्रिट। क्या होता है स्प्रिट क्या होता है, ये भी एक अल्कोहल का टाइप होता है जो क्या होता है कंटेन करता है 95% मेथिल स्प्रिटेड, यानी कि इसके अंदर क्या होता है 95% तो क्या होता है मेथिलेटेड स्प्रिट होता है। और कास्टर ऑयल 2% डाइएथिल पैथेलेंट होता है और 0.5% क्या होता है मेथिल सेटिस्लेटेड होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, दिस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट विच आर एज फॉलोज। ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी अपन इसको ले सकते हैं, ये ज़्यादा रूप में यूज लिया जाता है। इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, ग्लूटेरोएल्डिहाइड और फॉर्मएल्डिहाइड। अपन चलते हैं आगे पढ़ते हैं। फॉर्मएल्डिहाइड क्या होता है, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज HCHO। इसका फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है HCHO एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मेथनॉल। इसको अपन मेथनॉल भी बोलते हैं। एट रूम टेम्परेचर इट इज़ कलरलेस फ्लेमेबल एंड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। क्या होता है रूम टेम्परेचर ये कैसा होता है कलरलेस होता है, यानी कि कोई ट्रांसपेरेंट रूप से मान सकते हैं आप। फ्लेमेबल यानी कि इसकी कोई खुशबू ही अच्छी होती है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग क्या होता है स्मेल भी ज़्यादा करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रूम डिसइंफेक्शन। इट इज़ पंगेंट स्मेल एंड इज इरिटेटिंग टू आईज। ये क्या होता है, ये रूम को डिसइंफेक्शन करने का काम आता है और ये क्या होता है पंगेंट, इसकी स्मेल भी पंगेंट होती है और ये क्या होता है इरिटेट करता है आइज को। इट इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचरिंग द प्रोटीन प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। जो क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीनेचरिंग होते हैं ना प्रोटीन, तो उसको क्या होता है बैक्टीरिया के उसको क्या होता है किल करने का काम करता है। अब आते हैं ग्लूटेरोएल्डिहाइड पे। इट इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड। ये क्या होता है कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। जो क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C5H8O2। आप अगर आप ये केमिकल फार्मूला भी लर्न करते हो ना, इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। अगर आप एग्जाम के अंदर इसका केमिकल फार्मूला लिख के आते हो ना, तो एक एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ यार बंदे को कुछ आता है, इसलिए भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद करें। इट्स इरिटेटिंग टू म्यूकस मेम्ब्रेन। ये आता है इरिटेट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को। और इट्स पंगेंट्स बट लेस देन फॉर्मलिन, हाउएवर इट इज मोर इफेक्टिव देन फॉर्मलिन। यूज इंक्लूड डिसइंफेक्शन और सरफेसेस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। ये आता है ज़्यादातर सर्जिकल इक्विपमेंट्स उनको डिसइंफेक्शन करने के अंदर काम आता है। एसिड, दीज आर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन विच आर बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। एसिड्स क्या होते हैं, बहुत सारे जो एसिड्स होते हैं जिनका होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक भी होते हैं और बैक्टीरियोसाइडल भी होते हैं। साइडल का मतलब क्या होता है जो बैक्टीरिया लविंग होते हैं, और बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है जो किलर होते हैं। इसके अंदर कुछ टाइप होते हैं बोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड और यूसोल सॉल्यूशन। तो बोरिक एसिड क्या होता है, इट इज़ ओनली बैक्टीरियोस्टेटिक एंड इट इज़ अ वेरी वीक एंटीसेप्टिक। होता है बैक्टीरियोस्टेटिक होता है और क्या होता है वीक एंटीसेप्टिक होता है, बट इट इज़ नॉट इरिटेटिंग इवन टू डेलिकेट स्ट्रक्चर। लेकिन ये क्या होता है जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है ना उनको इरिटेट नहीं करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर इरिटेटिंग आइज। इरिटेट करता है आइज को, माउथ वॉश एंड डाउच। बोरोग्लिसरीन पेन 30% इज यूज फॉर द स्टोमेटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस।
10% ointment and ear drop are also available. Systemic absorption causes vomiting, abdominal pain, diarrhea, visual disturbance and kidney damage. एसिटिक एसिड क्या होता है? इट इज़ आल्सो ए वीक एंटीसेप्टिक। ये भी क्या होता है? एक वीक एंटीसेप्टिक होता है और इस बैक्टीरियासाइडल होता है। ओनली अबाउट 5% कंसंट्रेशन सूडोमोनास इज स्पेशली ससेप्टेबल। इसके अंदर क्या होता है? ओनली 5% जो सूडोमोनास होता है वही ससेप्टेबल होता है और बाकी 95% क्या होता है? ये नॉन इफेक्टिव होता है। अब हम आगे चलते हैं मेटलिक साल्ट पे। मेटलिक साल्ट क्या होता है? सिल्वर कंपाउंड्स, यानी कि मेटलिक साल्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं? सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर सल्फेटाजीन होता है, जिंक सल्फेट होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। तो सिल्वर कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? सिल्वर नाइट्रेट इट इज़ रैपिडली किल माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये होता है रैपिडली, यानी कि अचानक से क्या करता है? किल करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक्शंस को। इट परसिस्टेंट फॉर लॉन्गर पीरियड बिकॉज ऑफ स्लो रिलीज ऑफ सिल्वर आयंस। ये क्या होता है? लॉन्गर पीरियड तक चलता है कि उसमें होता है रिलीज करता है, स्लो रिलीज करता है सिल्वर आयंस को, जो क्या होता है? किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। टिश्यू गेट स्टेन ब्लैक विद कंटेंट। ये होता है टिश्यू क्या होते हैं? कंटेंट में आने के बाद क्या होता है? ब्लैकिश होते हैं। इट इज़ हाईली एक्टिव अगेंस्ट गोनोकोकाई। होता है हाईली इफेक्टिव होते हैं या एक्टिव होते हैं किसके? गोनोकोकाई के। 1% सॉल्यूशन यूज फॉर ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। लेकिन आता है सिल्वर सल्फेटाजीन। इट इज़ हाईली एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। ये होता है ज़्यादातर एक्टिव होते हैं सूडोमोनास के एंड इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। साल्ट पे जिंक सल्फेट क्या होता है? इट इज़ हाईली वाटर सोल्यूबल। 0.1 to 1% यूज फॉर आई वॉश एंड आई और आई ड्रॉप अप्लाइड डिक्रीज प्रेसिपिटेशन। जिंक सल्फेट जो होते हैं क्या होते हैं? ये मेनली यूज़ किया जाता है आई वॉश, आई इरीगेशन या ईयर को इरीगेशन करने के लिए इसके अंदर यूज़ में लिए जाते हैं। और आगे डाइस क्या होती है? डाइस क्या होती है? डाइस के अंदर अपन एक ही पढ़ते हैं जेनेटाइन वायलेट। अगर आप एक या तो लेंगे तो बहुत है, इसको अपन क्रिस्टल वायलेट भी बोलते हैं। इट इज़ ए डाई एक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकाई एंड अदर ग्राम पॉजिटिव एंड मायोबैक्टीरियम आर इनसेंसिटिव। ये होते हैं डाई एक्टिव होती हैं किसके? स्टेफाइलोकोकस और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के और फंगी, बट ग्राम नेगेटिव और ऑर्गेनिज्म होते हैं सेंसिटिव होती है। ग्राम पॉजिटिव इन सबके लिए तो ये क्या होती है? डीएक्टिव होती है, लेकिन ये क्या होती है? सेंसिटिव होती है। ग्राम नेगेटिव और मायोबैक्टीरियम इनके aqueous और alcoholic solution 0.5 to 1% is used or bad source chronic ulcers, ringworm etc. It has become unpopular due to deep staining. Cationic antiseptics. Cationic antiseptics के नाम तो सेट्रिमाइड, बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड और क्लोरोहेक्सिडीन, लेकिन मतलब इसमें सेंट्रीमाइड ही पढ़ेंगे। इट हैज़ एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज। क्या होता है? ये क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है और एंटीफंगल क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती है। 0.1 से 3% सॉल्यूशन के लिए यूज में लिया जाता है। अल्टर्स परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड डीनेचर प्रोटीन। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग वुंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर बर्न। क्या होता है? यूज में लिए जाते हैं वुंड को क्लीन करने के अंदर, माइनर बर्न को ट्रीट करने के लिए, है ना, फॉर ट्रीटमेंट्स बर्निंग डर्मेटिस और पिंपल्स के अंदर ये यूज में लिए जाते हैं। सेवरोन क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोहेक्सिडिन और सेट्रामाइड। सेवरोन क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? सेट्रामाइड का और क्लोरोहेक्सिडिन का। अब हम सेकंड पढ़ते हैं क्लोरोहेक्सिडिन क्या होता है? इट इज़ अ ब्रॉड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। क्या होता है? बड़ा सारा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है। इट इज़ नॉन इरिटेटिंग एंड लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंगस स्पोर्स। ये होता है लेस इफेक्टिव होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंगस और बैक्टीरिया की। It is one of the most commonly used skin and mucous membrane antiseptic agent, but it is ototoxic. That's why should not be used clean ears. ये क्या होता है? ज़्यादातर क्या होता है? इफेक्टिव होते हैं किसके? हार्डनेस स्किन के, इसके लिए इसकी वजह से क्या होता है? अपन इसको ईयर्स के अंदर यूज में नहीं सकते। अगर अपन ईयर्स के अंदर यूज में लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन के अपन को चांसेस देखने को मिलते हैं। When used repeatedly, it can cause dislocation of teeth. लास्ट टॉपिक आता है किसका? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन का, इज एपोक्साइड। इसके अंदर एक ही आता है एथिलीन ऑक्साइड। इट इज़ कलरलेस और फ्लेमेबल गैसेज होती हैं। डिसइंफेक्टेंट। इट इज़ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। ये होता है हाईली इफेक्टिव होता है बैक्टीरियल स्पोर्स के, वायरसेस के। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेड एंडोस्पोर्स। ये होता है जनरली यूज में किए जाते हैं डिसइंफेक्ट करने के एंडोस्पोर्स को। आईवी सेट्स, साइटोस्कोप्स इटीसी केमिकली फॉर्मूला इसका होता है C2H4O। आज का टॉपिक यही खत्म होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन का। इस टॉपिक के अंदर मेनली यही चीज़ है कि कौन सा जो अपना पास सॉल्यूशन है, अपने पास जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन किस चीज़ के अंदर यूज़ में लिया जाता है। इसके अंदर अधिकतर जो भी सॉल्यूशन होते हैं ना, वो सब एंटीसेप्टिक्स होते हैं और कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं तो डिसइंफेक्शन के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो आप सबको मेनली तो क्या होता है? वो चार्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं चार्ट की एक बार आपको पिक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करें डेली, उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मेरे हैंड रिटर्न हो सके तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इनको ले सकते हैं। थैंक यू।